वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 जो 17 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुए उसी एग्जाम के मैथ की क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। यह क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का है। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न क्या पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए 11 का एवरेज कितना दिया गया है 50, यानी 11 संख्या का एवरेज दिया गया है 50 और कह रहा है कि पहली 6 का एवरेज दिया गया 51, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर पहला 6 संख्या है इसका एवरेज होना कितना चाहिए 50 है, कितना 51, यानी कितना ज़्यादा है तो आप कहिएगा एक ज़्यादा है। कितनी संख्या में 6 संख्या में, यानी टोटल कितना जा गया हो गया प्लस 6 की वृद्धि हो गया। आगे कह रहा है अगली अंतिम 6 संख्या का औसत 59 होना चाहिए 50, अंतिम 6 संख्या होना चाहिए 50 है कितना 59, यानी कितना ज़्यादा है तो आप कहिएगा कि 9 ज़्यादा है। कितनी संख्या में 9 संख्या में, यानी टोटल कितना ज़्यादा 9 छक 54, यानी 54 ज़्यादा हो गया। यानी ओवरऑल डेविएशन देखें तो कितना ज़्यादा हो 54 और 6 कितना हो गया 60, यानी 60 की वृद्धि हो गई। क्यों वृद्धि हो गई, क्योंकि वह छठा संख्या क्या है 2 बार रिपीट हो गया। 2 बार रिपीट होना यानी पूछ रहा है कि छठा नंबर 6 पोजीशन पे जो संख्या उसका वैल्यू कितना है, तो एवरेज से वह कितना है 60 ज़्यादा है, तो एवरेज कितना है 50 और छठा संख्या कितना हो जाएगा 60 ज़्यादा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 110, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होता है। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दीपेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते। एक दीपेश है और दूसरा कौन है? तुषार। दीपेश अकेला अलग काम करे अकेला तो वह काम को 9 दिन में कर लेगा और तुषार करेगा तो 12 दिन में। टोटल काम कितना है तो 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 9 12 का एलसीएम आ जाएगा कितना 36, यानी दीपेश एक दिन में कितना 9 चौक 36 यानी 4 काम करेगा और तुषार एक दिन है कितना 12 तेईस 36 यानी 3 काम करेगा। ठीक है। आगे क्या कर रहा है, दीपेश से प्रारंभ करते वे बारी बारी से एक दिन कार्य करते, यानी पहला काम कौन करता है दीपेश करेगा, फिर तुषार करेगा, फिर दीपेश, यानी पहला 2 दिन में मान लीजिए पहला 2 दिन में कितना काम होगा, एक दीपेश 4 काम करेगा और तुषार 3 काम, यानी पहले 2 दिन में 2 डे में कितना काम हो जाएगा 7 काम कंप्लीट हो जाएगा। 4 और 3 7। पूछ रहा है क्या, तो कार्य कितने दिन में पूरा है, टोटल काम कितना है 36, 2 दिन में 7 काम होता है तो इससे एक कम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10, 10 दिन में 10 डे में कितना काम हो जाएगा 7 पचे 35 काम कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा कितना एक काम। एक काम अब करेगा कौन, तो पहला जो स्टार्ट करता है वही करेगा, यानी दीपेश करेगा। यानी एक दिन में वह 4 काम करता है तो एक काम को करने में उसको कितना समय लगेगा 1/4 दिन समय लगेगा। टोटल अभी तक 10 दिन का काम हो गया और इतना काम इतना दिन और लगेगा, यानी 1/4 डे और लगेगा, यानी टोटल दिन कितना लगेगा, यानी 10 + 1/4 जब इसको ऐड कीजिएगा ये हो जाएगा कितना 40 और 41, यानी 41/4 दिन, यानी 41/4 डे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 33 मीटर कपड़ा बेचने पे एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 33 मीटर कपड़े का सेल करता है, 33 मीटर को सेल करता है, ठीक। उसको क्या होता है क्रैमुल सेल, विक्रैमुल में से क्रैमुल को घटाएंगे हमको क्या होगा प्रॉफिट होगा। वो जब क्रैमुल को घटाते हैं तो 11 मीटर का क्या प्राप्त होता है विक्रैमुल ही प्राप्त होता है, यानी 11 मीटर का जो सेल होगा वही हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब हो गया 33 - 11 यानी 22, यानी क्रैमुल कितना हो गया, क्रैमुल हो गया 22 यूनिट। यानी अगर हमको क्रैमुल 22 यूनिट है, ठीक है, क्रैमुल 22 यूनिट और सेलिंग सेलिंग प्राइस सेल कितना 33 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का बात कीजिएगा तो 11 यूनिट, क्योंकि सेल माइनस क्रैमुल 11 यूनिट। अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो प्रॉफिट बटा क्रैमुल गुने 100, यानी 11/22 गुने 100 कर देंगे, यानी 11 दूना 22, 22 से ये 2 मरते कट जाएगा 50, यानी 50% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया।
यदि इसे 2% अधिक दर पर रखा होता तो 420 रुपया अधिक प्राप्त होता। यानी 3 वर्ष के लिए 2% अगर अधिक होता तो 3 दूना 6% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट प्राप्त होता। यही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है कितना के बराबर है, 420 के बराबर है। ठीक है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 643.70। यानी 100 यूनिट कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7,000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, पी क्यू और आर प्रत्येक ने 20,000 का निवेश करते एक व्यवसाय शुरू करते 5 महीने के बाद पी ने 50,000 रुपया निकाल लिया, क्यू ने 4,000 रुपया निकाल लिया और आर ने 6,000 रुपया का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में 34,950 दर्ज किया गया लाभ। तो पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए पहले पी निवेश करता है, फिर क्यू और तीसरा कौन, आर। तीनों कितना निवेश करता है, 20,000। ठीक है, ये भी क्यू भी 20,000, आर भी कितना 20,000 निवेश कर रहा है। ठीक, लेकिन तीनों कितना 5-5 महीने के लिए निवेश करता है। कितना, 5 महीना। ये भी 5 महीना और ये 5 महीना। लेकिन 5 महीने के बाद क्या करता है, पी ने 5,000 रुपया निकाल लिया। जब पी 5,000 रुपया निकालेगा तो बचेगा कितना, 15,000। 15,000 रुपया ये कितने दिन के लिए, 1 साल का बात कर रहा है, 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ। यानी 1 वर्ष का बात कर रहा है, यानी 5 महीना कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 7 महीना। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी क्यू का बात कीजिए तो क्यू 4,000 रुपया निकाल लेता है। ठीक, यानी 20,000 में से 4,000 निकाल लेंगे तो 16,000 रुपया लगेगा। 16,000 कितना, 7 महीना के लिए। और आर का बात किया जाए तो आर 6,000 अतिरिक्त लगा देता है। 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26,000 रुपया। ठीक, और यह कितना, 7 महीना के लिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 दूना 10 और 15 सत्ते 105। यानी टोटल ये दोनों को ऐड करके सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 5 दूना 10, 10 पे कितना जीरो, 1 2 3। ठीक है, 1,00,000 और 17 पचे 105 पे 1 2 3 जीरो। ठीक है, और यहाँ इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, टोटल आपको आ जाएगा कितना, 205। 205 पे कितना, 1 2 3 जीरो। ठीक, अब देखिए 20-25-100। ठीक है, फिर वही बात, 10 पे 1 2 3 4 जीरो और 16 सत्ते हो जाएगा आपको कितना, 112। 112 पे कितना, 1 2 3 जीरो। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 212,000। अब देखिए यहाँ 5 दूना 10, सेम चीज। ठीक, और 7 से 26 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 182, 182। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 282, 282 पे कितना, 1 2 3 जीरो। ठीक, जब इसको रेशियो हटाइएगा तो 000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यानी रेशियो हो जाएगा कितना, 205 रेशियो 212 रेशियो कितना, 282। ठीक, तीनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 699, 699। 699 यूनिट का वैल्यू दिया गया कितना, 34,950। जब इसको काटिएगा 699 से तो ये कट जाएगा आपको कितना, 50 मरते। यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 50। हमसे पूछ क्या रहा है, तो पी का शेयर कितना है, तो पी कितना, 205 यूनिट लगाता है। 1 यूनिट का वैल्यू 250 है तो 205 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 205 मल्टीप्लाई 50। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना, 10 और 25। यानी 10-25 यानी 10250। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आपको बस यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट, अनुक्रम इतना का 14वां पद क्या होगा। देखिए ये कौन सा सीरीज दिया गया है, सबसे पहले सीरीज पता होना चाहिए। 14 10 6 2। इसमें से देखिएगा तो ये क्या है, -4। -4 डिफरेंस सेम है, -4 यानी डिफरेंस सेम है। तो सेम सीरीज है तो यानी फर्स्ट टर्म ए प्लस n-1 इंटू डी फॉर डिफरेंस लगा देंगे। नंबर ऑफ टर्म पूछा, 14वां नंबर का टर्म क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म निकल जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 14 प्लस इन नंबर ऑफ टर्म कितना, 14 टर्म निकालना, 14 -1 इंटू डी फॉर डिफरेंस कितना का आ रहा है, -4 का डिफरेंस। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 14 प्लस 13 -4। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 14 -52 यानी कितना हो जाएगा, ये घट के आ जाएगा -38। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए,
त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है। कोई त्रिभुज का आधार क्या है? उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। अगर ऊंचाई h है तो आधार कितना होगा? 3h होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार 3h इंटू ऊंचाई, यही ना होता है एरिया। ठीक है, यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 1000 मीटर स्क्वायर हो तो इतना रुपये के अनुसार इतना रुपया लगता है, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। देखिए 24.68 रुपया में हम कितना 100 मीटर स्क्वायर को जोत लेते हैं। ठीक, यानी 1 रुपया में हम कितना जोतते हैं? 100/24.68 मीटर स्क्वायर जोतते हैं। हम कितना पैसा देते हैं? 333 333.18 इतना रुपया में हम कितना जोतेंगे? तो देख लेते हैं। इतना रुपया में 100 कितना 24.68 मल्टीप्लाई कितना 333.18। ठीक, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? देखिए इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, आपको कितना मरते? 13.5 मरते हैं। ठीक, यानी 13.5 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1350। यानी इतना रुपया में हम इतना मीटर स्क्वायर एरिया को जोत सकते हैं। यह एरिया किसका? ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। यानी कहने का मतलब दिया गया है क्या? देखिए यानी 1/, देखिए हम लोग यहाँ इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कितना? देखिए 1/2 गुने आधार बेस कितना दिया गया? 3h इंटू ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया? 1350। ठीक, यानी जब 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना? 3 चौक 12, 1 3 5 15, 450। यानी h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 0, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9, 900। यानी h बराबर कितना आ जाएगा? 30। h बराबर 30 हमसे पूछ क्या रहा है? इसका आधार ज्ञात कीजिए। आधार कितना था? 3h था। यानी h का वैल्यू 30 आ गया, तो 3h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 गुने 30 यानी कितना हो जाएगा? 3 3 9 90। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा? समय बराबर क्या होता है? हमको पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा कितना? चाल। ठीक, दूरी कितना दिया गया है? 500 मीटर का डिस्टेंस हमको तय करना है। कितना? 500 मीटर का। ठीक है, मीटर में दिया गया। और स्पीड कितना में दिया गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। ठीक, और 1 घंटा में होता है 60 मीटर। तो 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट से। मीटर से मीटर कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। 6 पचे 30 कितना हो जाएगा? 30 बटा कितना हो जाएगा? 20। 6 पचे 30/20 यानी 0 से 0 कैंसिल। 3/2 को कितना लिख सकते हैं? 1.5। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, यह ग्राफ का क्वेश्चन दिया गया क्या? किस वर्ष, देखिए निम्नलिखित रेख ग्राफ 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी के निर्यात की मात्रा का अनुपात दिया गया। आयात और निर्यात की मात्रा देखिए 2001 में कितना दिया गया? 0.6। 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/10। ठीक, उसके बाद 0.8 को लिख सकते हैं 8/10, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 3/10। ठीक, उसके बाद दिया गया कितना? 12/10। उसके बाद दिया गया 15/10 और 9/10, यही दिया गया। और कितना? 16/10। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? किस वर्ष कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था? देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है? किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी के निर्यात की मात्रा। ऊपर में दिया गया आयात यात और नीचे में क्या दिया गया? निर्यात। ठीक, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या है? 2004 का बात किया जाए तो कितना? 12 यानी 12/10। ठीक, 2004 का बात आ गया। 2002 का बात किया जाए तो 2 में कितना? 8/10। ठीक, उसके बाद कितना? 5 में बात किया जाए तो ये कितना? 15/10। और 3 में बात किया जाए तो ये कितना है? 3/10। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस वर्ष कंपनी का निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था? आयात क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए कंपैरिजन में। देखिए इससे यह ज़्यादा है तो ये तो होगा नहीं। ठीक, अब देखिए
10 से ये 15 ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में कंपेरिजन किया जाए, ये निर्यात आयात 8 है, यहाँ 3 है, जबकि बेस दोनों का सेम है, यानी ई कम है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या करा है। यदि 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था? देखिए क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब होगा 450 करोड़। कितना? 450 करोड़। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, जैसे सॉल्व कीजिएगा आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वर्ष में कितने वर्ष में निर्यात आयात से अधिक था? क्या कर रहा है, निर्यात आयात से अधिक था। तो आप देख सकते हैं कौन कौन को, यानी 6/10 दिया गया है पहला, 6/10, उसके बाद दिया गया 8/10, उसके बाद दिया गया 3/10, उसके बाद 12/10, ठीक, उसके बाद 15/10, 9/10, और कितना दिया गया है? 16/10। ऊपर में क्या था? आयात, आयात, और नीचे में क्या दिया गया? निर्यात। यही ना रेशियो दिया गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए वर्ष में कितने वर्ष में निर्यात आयात से अधिक था। ये वाला निर्यात ज्यादा होना चाहिए। देखिए ये पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं। देखिए एक मिनट, ये हो सकता है क्योंकि ये ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा होना चाहिए। ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। यानी 1 2 3 और 1 4, टोटल संख्या कितनी है? 4 है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था? 2002 का बात किया जाए तो ये 8/10 है। ऊपर में क्या था? आयात, और नीचे में क्या है? निर्यात। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 260। 260 यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? काट दीजिएगा, 4 1 यूनिट 260/8। हमसे पूछ क्या रहा है? 2002 में निर्यात, निर्यात कितना? 10 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 260/8 गुने 10, यानी कितना हो जाएगा? 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 6 4 के 24, 2 4 20, 5 5 से काट देते, 5 दूना 10, 2 पचे 50, 25 के 5, 6 पचे 30, 2 32, 325। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए 2003 से 2004 तक ये क्या चीज दिया गया? आयात बट्टा निर्यात का यह क्या डाटा दिया गया, न कि एक्चुअल फैक्ट दिया गया। देखिए यानी इसको हम डाटा को, डेटा अपर्याप्त है, इसको हम करेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट अगला देखिए, एक आदमी 5 बेटे, 4 बेटी और 2 भतीजे के बीच 12,900 बांटता है। यदि प्रत्येक बेटे को बेटा बेटा है, बेटा को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है, और प्रत्येक बेटी को और बेटी है, बेटा है, और कौन है? भतीजा है। बेटा, बेटा, और तीसरा है भतीजा। ठीक, इन तीनों में बांटता है। ठीक है, क्या कर रहा है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक, भतीजे को अगर 1 मिलेगा तो बेटी को कितना? 4। कह रहा है कि बेटा का बात किया जाए, और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक, बेटा को 5 मिलेगा। और जब बाटा कितना में जाता है? 5 बेटों में, यानी बेटा की संख्या कितना है? 5, 5 बेटा है। ठीक, बेटी की संख्या कितना है? 4 बेटियों में, 4 बेटी में, और कितना? भतीजा कितना है? 2, यानी एक्चुअल में कितना? 16 50 25 और 2, 16 25 और 2 बढ़ जाएगा। 16 25 और 2 को जब सिंगल में लिखिएगा, ये हो जाएगा 43। 43 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? 12,900। ठीक, यानी 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालिएगा तो ये निकल जाएगा आपको 300। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है, तो प्रत्येक बेटी को कितना पैसा मिलेगा? बेटी को कितना? 4 यूनिट मिलता है। 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना है? 4 × 12, यानी 12,000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक मित्र समूह में 8 सदस्य जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन शुभकामनाएं देते हैं, इस समूह द्वारा प्रत्येक प्रयोजन के लिए कितने
ग्रीटिंग कार्ड का प्रयोग किया गया है। तो यह हाथ मिलाने वाला हो, ग्रीटिंग कार्ड वाला, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन माइनस एन माइनस वन, ठीक है, n/n-1, यानी n के जगह पे 8 रखेंगे, n में से 1 गया 7, यानी 8 से तो कितना हो गया 56, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनमें एचसीएफ 15 और एलसीएम 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते एलसीएम को हमेशा एचसीएफ अगर डिवाइड कर सकता है अगर दोनों एक ही संख्या का निकाला गया हो। यानी कहने का मतलब 138 को 15 डिवाइड करेगा नहीं करेगा, यानी इन दोनों में कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि 851 को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा? देखिए 1/2, 1/2, 2/3 और कितना 3/4। जब इसका एलसीएम लिख जाएगा तो 12, यानी 12 से सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, और यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 6, यानी 6 आ जाएगा, 3 6 को 12, यानी 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 3 12, 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। 6 8 और 9 जब इसको एक साथ ऐड कीजिएगा बराबर कितना हो जाएगा 9 8 6 को जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 23 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 851 851, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 37, एक यूनिट का वैल्यू 37। पूछ क्या रहा है? तो पहला भाग कितना है 6 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 37 है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6 गुने 37, यानी 6 को 37 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 222, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोग की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोग ने गांव छोड़ दिया, फिर जनसंख्या 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। शुरू में पॉपुलेशन पी था, 10% का मृत्यु हो गया तो बचा कितना 90%, ठीक। उसमें से क्या कर रहा है कि 25% लोग गाँव छोड़ दिए तो बचा कितना 75%, 75, ये जो बचा यह संख्या कितना 225 के बराबर है। यानी कहने कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 से 75, 25 चक 100, 4 मरते 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी अब इसको काटिएगा तो पीपल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई कितना 9 गुने 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 9 से तो ये कट जाएगा कितना मत 9 दूना 18, 1 2, 9 दूना 18, 9 पचे 45, यानी 5, 3 से काटिएगा तो 7 या 21, 3 पचे 15, 0, 5 को 20, 7 चक 28, 2 30, यानी 3000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, गुणनखंड में इकाई का अंक क्या होगा? जब भी इकाई का अंक पूछे तो क्या करना है, सबसे सिंपल इकाई अंक से मल्टीप्लाई करना है। क्या 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, हमको 16 का सिर्फ 6 लेना होगा, 6 लेंगे। 6 में कितना 9 से मल्टीप्लाई, 9 छक 54, 54, यानी 54 का हमको क्या लेना 4 लेना होगा, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है, क्या कर रहा है 4/12, ठीक, सिंप्लीफाई करना है 4/12 मल्टीप्लाई 3/2, पूर्णमा शुरू करता है पहले ब्रैकेट और डिवीजन, पहले डिवीजन का काम करेंगे, यानी इस साइन को बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8/4, ठीक है, माइनस 12 प्लस 4, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 4 दूना 8, इससे ये कैंसिल, 3 चक 12, इससे ये कैंसिल, यहाँ नहीं, यहाँ क्या बचेगा 1, माइनस 0 नहीं बचेगा, कुछ लोग यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और यानी 12 में से 8 4 गया तो कितना हो जाएगा 8, या तो -7 इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा -7, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट मूल्यांकन कीजिए, यहाँ सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या कर रहा है 0.3 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.003 मल्टीप्लाई कितना 400, ठीक है। अब देखिए पॉइंट गिन लीजिए, 1 2, एक अंक के बाद पॉइंट है यहाँ, यहाँ 2 अंक के बाद 2 1 3, 3 के बाद 4 5 6, यानी पॉइंट का वैल्यू कितना हो गया, पॉइंट कितना हो गया 6। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए, किसमें 3 में 4 में मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 400, ठीक है। डबल जीरो यहाँ आ जाएगा, 4 से 12, 12 चौ 12 36, 12 चौक 48, 48 तिहाई कीजिएगा तो 48 में 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 144, ठीक। अब कितना चाहिए, 6 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 और एक जीरो और उठाएंगे यानी 0.01, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को तो सब्सक्राइब कर ही ले, साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो के लिए आपको थोड़ी सी समय